के आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियों का क्या काम है? तो ये पॉलिटिक्स में अखिलेश और राहुल गांधी जो हैं, इनका क्या काम है उस आंदोलन में? इनको तो छात्रों को समझाना चाहिए कि आप अपना आंदोलन शांति तरीके से करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। ये तो वहाँ पहुँच के उसको उग्र रूप दे रहे हैं। छात्र अपनी जान पे खेल रहे हैं, छात्र तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इस समय पूरा, मैंने कहा ना, पूरा हाईजैक हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और ये जो छोटे टुकड़े गैंग हैं, इनके जो बदमाश अन्य गुंडे हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। लेकिन इन सब की नकेल डालना आता है भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली पुलिस को, और इन लोगों ने जो समझ रखा था कि नेपाल बांग्लादेश, उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। नेपाल नमस्कार, मेरा नाम है जया। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के लिए, लेकिन इसी बीच सरकार ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि जो भी पेपर लीक मामले में जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो सपा और कांग्रेस वाले हैं वो छात्रों को उकसा रहे हैं, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी सब मामले के साथ आज हम आ चुके हैं अशफाक जी के साथ और अशफाक जी से जानेंगे जो इतने बीते कुछ दिनों से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो हो रहा है, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं जी, उसमें छात्र तो सीमित हैं, उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत संख्यक में मौजूद हैं और उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश जैसे बेरोजगार। मैं इनको बेरोजगार इसलिए कहूँगा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इन्होंने क्या तय कर लिया कि हम नौजवानों को गुमराह करेंगे, हम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाएंगे और जा करके देश की छवि को हम खराब करेंगे, विदेशों में हम देश की छवि को खराब करेंगे। और छात्र जो उसमें बहकावे में आकर के जो आंदोलन कर रहे हैं उनको हम चोट पहुंचवाएंगे। भाई, आप छात्रों को बहका रहे हैं, छात्र उग्र हो रहे हैं, पुलिस तो रक्षा करेगी, अपनी भी रक्षा करेगी और छात्रों की भी रक्षा करेगी और आम जनता जो उसमें पीस रही है उसकी रक्षा भी करेगी। सर, बहकाना कैसे हो? तो खाली विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब नहीं सुनी जाएगी तो जायज सी बात है, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही ना। देखिए, बहकाना कहां से, क्योंकि नीट पेपर तो लीक हुआ ही था जी, नीट तो मामला है ही। नीट पेपर लीक हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा जी। क्या नीट पेपर पहली बार लीक हुआ है? क्या कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे? जो क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस सरकार में होगा वही भाजपा सरकार भी करेगी? नहीं, हमने उसको बहुत कम किया है। भाजपा सरकार ने उस पर लगाम लगाई है, लेकिन 100% रिजल्ट आने में कुछ समय लगता है और जो इसमें दोषी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश क्या कर रहे हैं? वो देश की छवि खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री घर का घेराव कर रहे हैं, आवास घेराव कर रहे हैं। अरे, आपको अगर अपनी बात रखनी है, संसद में रखिए बात अपनी। संसद में भी आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप बाहर निकलते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। छात्रों को मैंने देखा कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या वो एक सभ्य समाज से आए हुए हैं? क्या वो छात्र, उनको छात्र कहा जाएगा? छात्र तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़ा व्यक्ति लड़का होता है, पढ़ा लिखा हुआ। ये तो ऐसी गालियाँ बक रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, देश के लिए उल्टे सीधे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तिरंगा लेके इधर डाल के तिरंगा का डाल के घर चलने के लिए होता है। तिरंगे के लिए लोग, हमारे भाइयों ने जान दे दी, अपने प्राण की आहुति दे दी। मेरे ही हम नाम अशफाकुल्लाह खान ने मरते मरते कहा था कि मुझे दोबारा जन्म हमारे धर्म में होता तो वैसे हिंदुस्तान जन्म लेता। उस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव किसी के पास नहीं आते, राहुल गांधी कहीं नहीं जाते, लेकिन छात्रों पर जाने के लिए उनके पास समय है। देश पे बॉर्डर पे शहीद सैनिक होता है, सैनिक शहीद होता है, उसके पास जाने का समय नहीं है। अभी कल ही परसों देखिए, कल परसों में एक शहीद सैनिक हुए हैं कश्मीर में। उनके पास कौन जा रहा है? राहुल गांधी जा रहे हैं कि अखिलेश जा रहे हैं? कोई नहीं जाएगा। अखिलेश जब अपने पार्टी के लोगों के नहीं है, आजम खान जिन पे मुकदमा चल रहा है, जेल में है, उनके लिए आजम खान या डिम्पल यादव खुल के नहीं खड़ी पाएंगे अभी आज तक। वो छात्रों के लिए इसलिए जा रहे हैं कि उनको ये पता है कि हमारी इस हरकत से देश की छवि खराब होगी, हमारी वाहवाह होगी। लेकिन संसद में अखिलेश यादव ने का कहना है कि ये मुद्दा अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ छात्रों का मुद्दा है, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो गलत क्या है उसमें? छात्रों के आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियों का क्या काम है? तो ये पॉलिटिक्स में अखिलेश और राहुल गांधी जो हैं, इनका क्या काम है उस आंदोलन में? इनको तो छात्रों को समझाना चाहिए कि आप अपना आंदोलन शांति तरीके से करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। ये तो वहाँ पहुँच के उसको उग्र रूप दे रहे हैं। छात्र अपनी जान पे खेल रहे हैं, छात्र तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, इस पूरे आंदोलन में दो मुख्य लोग हैं, एक जो उसका काकोस पार्टी का जो, हाँ, और दूसरे वो जो बैठे थे भूख हड़ताल बैठे हुए थे, सोनम वांगचुक। काकोस पार्टी वाले जो हैं ये अमेरिका के एजेंट हैं और सोनम वांगचुक
ये चाइना के एजेंट है। मैं ये कैसे कह सकते हैं सर आप? वो एजुकेशन को लेके सर सवाल उठा रहे हैं, उनको चाइना के आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, इनको पूरा बैकग्राउंड देख लेंगे, आप गूगल करके देख लीजिए, आपको सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करना और देश की छवि विश्व में खराब करने की इनकी साजिश है, जिसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये नाकाम होंगे। लेकिन राहुल गांधी कुछ मांगे रखना चाह रहे अपनी कि संसद में उनको बोलने दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे। जो छात्रों के साथ किया गया उस पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्यों किया गया? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही है सरकार? उनका ये कहना है। पहले माफ़ी मांगे अखिलेश और राहुल, जिन्होंने छात्रों को उग्र रूप धारण करने के मजबूर किया और छात्रों ने पुलिस वालों पे भी हमला किया। एक पुलिस वाले शहीद भी हो गए इसमें, दिल्ली पुलिस का एक नौजवान शहीद भी हो गया। पहले देश से उसके लिए माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री जी किस लिए माफ़ी मांगे? इसलिए माफ़ी मांगे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री? और संसद भवन में बोलने का अधिकार सबको है। जो नियम है उस नियम के आधार पर बोला जाता है, किसी को बोलने से रोका नहीं जाता। क्या उनके मुंह पर टेप लगा दिया गया संसद भवन में बोलने से? वो तो खुद नहीं बोलने, वो तो सिर्फ बाहर बोलना चाहते हैं। बाहर बोलेंगे तो दुनिया देखेगी, संसद भवन बोलेंगे तो जो उसकी एक मर्यादा होती है। ये मर्यादा में रह के बात करने वाले लोग नहीं है, ये मर्यादा के बाहर जाकर बात करने लोग हैं, गाली गलौज वाले लोग हैं। तो लगता है? जी बिल्कुल लगता नहीं है। और ये पूरा भी जितना भी आंदोलन चल रहा है, इसके मेन सूत्रधार राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, जो कि चाह रहे हैं छवि खराब हो, देश की, प्रधानमंत्री की छवि खराब हो, सरकार की छवि खराब हो। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे, कह रहे अब संभाल नहीं पाएंगे वो देश, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के साथ साथ अब मोदी जी को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, डिमांड कर रही है जनता। इनकी सरकार जब तक थी 2014 से पहले तक जितना भ्रष्टाचार था चरम पर था। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। देश विकास की राह पे दौड़ रहा है। जितने भी इनके कार्य थे जो इन्होंने कभी टच नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उससे बढ़ करके कार्य किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो आपका रोजगार का हो, या योजना जितनी हैं। इनकी सरकार में क्या था? इनकी सरकार में ये था कि गरीबों को आवास जो मिलना होता था तो उनको मिलता था, जो उनके पार्टी के सांसद होते थे, विधायक होते थे, उनके सगे संबंधियों को मिलता था, आम जनता को नहीं मिलता था। आज की डेट में आम जनता को आवास मिल रहा है, आम जनता को बिजली मिल रही है, पूरे निर्वोध बिजली मिल रही है, 24 आवर्स बिजली मिल रही है और इलाज हो रहा है। ये सब क्या पिछली सरकार में हुआ करता था? नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये सिर्फ अपनी पार्टी की जेब भरा करते थे, अपने लोगों की जेब भरा करते थे। इसके अलावा जनता की तरफ इनका कोई रुझान नहीं था। सपा सरकार 2012 से 17 तक रही, क्या कार्य किए? गुंडागर्दी चरम पर थी। जो छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं छात्राओं को ये लोग सड़कों उठा लिया करते थे और बदतमीजी इस कदर थी कि बता नहीं सकता। अभी मैं अपनी आप बीती बताऊं, अभी एक सप्ताह पहले मैं मुख्यमंत्री आवास से पहले पेट्रोल पंप होता है 1090 चौराहे के पास, मैं वहाँ गाड़ियों में तेल डलवा रहा था। पीछे एक सपा झंडा लगी हुई गाड़ी आई, आगे गाड़ी उसने रोका। इत्तेफाक से मैं अपनी गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ी में था, तो मेरा टंकी फुल हो रही थी। तो पीछे से वो बोल रहा है कि क्या, गाली बक करके बोला उसने कि क्या सारी टंकी एक ही आदमी फुल करा लेगा? क्या हम लोगों को तेल नहीं मिलेगा? क्या गैलन भी घर से ले जाओ? तो ये ऐसे लोग अभद्र भाषा, उनको सोचना चाहिए कि गाड़ी में फैमिली भी हो सकती है। मेरी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी दूसरे की थी, लेकिन मैं गाड़ी बैठा हुआ था। तो इस तरह की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं और उनका मुखिया खुद है, जो सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करना जानता है और दंगे फसाद कराने में सब अव्वल है। इनकी पार्टी अव्वल है और दंगे फसाद दिल्ली में करा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री भी किया है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू ये सब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सीजेपी के स्पोक पर्सन है आशुतोष रांका, उनका कहना है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। पेपर लीक ही क्यों हो रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बहुत बार यूज हुए, लेकिन उससे कोई हल समाधान नहीं निकला। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बातचीत से सारे मामले हल हो सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है फास्ट ट्रैक से हम उसका रास्ता निकालेंगे और दोषियों को सज़ा देंगे, तो वो सज़ा मिलेगी और आगे से ऐसा ना हो, इसके रास्ते निकाले जाएंगे। अब वो क्या चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को फांसी चढ़ा दी जाए या धर्मेंद्र प्रधान जी को फांसी चढ़ा दी जाए? तब वो मांग रहे हैं, वो रेजिग्नेशन देंगे तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? किस योग हैं वो? अखिलेश किस योग हैं? वो अपना परिवार नहीं चला सकते तो वो सरकार क्या चलाएंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री नंबर 1 के प्रधानमंत्री विश्व में हैं और हम लोग की ये खुशनसीबी है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला और भारत इनके साथ विश्व में नंबर 1 की रेस में दौड़ रहा है और आने वाला वक्त भारत का है। इन जैसे विपक्षी पार्टियों को नेस्ता नाबूद आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में और 29 चुनाव में देश में मिट जाएगा। ये कहीं के नहीं रहने वाले हैं। इनकी जो मंशा है देश के टुकड़े करने की, टुकड़े गैंग ही को मिलता है इनको। जो गैंग टुकड़े गैंग है, जो पहले भी सरदार किसानों के आंदोलन में और जो मुस्लिमों ने आंदोलन किया था
शाहीन बाग में, उसमें यही टुकड़े टुकड़े गैंग था। वही सारे लोग आज इस गैंग में, इस आंदोलन में शामिल हैं, और वही विपक्षी दल हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? सिर्फ यही काम बचा है कि सरकार की छवि खराब करो और देश को बदनाम करो। तो इनको सुधरना पड़ेगा, इनको अपना आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, 20 से 22 तक जो प्रोटेस्ट हुआ तो आपने देखा ही होगा कि छात्रों के साथ कितना गलत हुआ। हालांकि जो पुलिस कर्मचारी थे उनको भी पीटा गया, लेकिन जो कल हुआ, कल रात में जो 8:30 बजे 8 बजे के करीब जो पुलिस वालों को जो मारा गया, जो अटैक किया गया, सर फोड़ा गया, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड है अभी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि प्रोटेस्ट अब हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो छात्रों ने ही, छात्र क्या, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे उसमें, जो गुंडे थे, उन्होंने ही पहले पुलिस वालों पे हमला किया। और उसमें कुछ छात्र ऐसे थे जो बाहर से पार्टियों के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने उस आंदोलन में शामिल लड़कियों के साथ बदतमीजी करी थी, और उसके बाद पुलिस ने मजबूरन में लाठीचार्ज किया। और इस समय पूरा, मैंने कहा ना, पूरा हाईजैक हो चुका है, विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनके जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। लेकिन इन सब की नकेल डालना आता है भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली पुलिस को। और जिन इन लोगों ने जो समझ रखा था कि नेपाल बांग्लादेश, उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। नेपाल बांग्लादेश नहीं है। स्टेज सीजेपी के स्टेज से लोग बोल रहे हैं 370 आर्टिकल हटाओ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अल्लाह अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, प्रेमानंद जी महाराज को गाली दी जा रही है, वही राम जी का नाम नहीं लिखा, खाली संविधान का नाम लिया जाएगा और किसी चीज़ का नाम नहीं यहाँ पे नहीं लिया जाए। ये सब क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? क्योंकि जो नीट टॉपर्स, जो अभी री नीट में जो टॉप किए हैं स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं पहले तो मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन अब इसको पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जो नीट के छात्र थे जिनका सिलेक्शन हो गया, जो पढ़ाई में अव्वल थे, आगे बढ़ रहे थे, इनका सिलेक्शन हो गया, वो तो अपने अब एडमिशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ाई में जीरो थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। जिनके माँ बाप अपनी खून पसीने कमाई से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लोग पढ़ाई ना करके ऐसे आंदोलन में कूद गए हैं। और जब तुम फेल हो गए हैं तो उनको कुछ बचा नहीं है, तो आंदोलन में कूद करके अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ तो रियल स्टूडेंट्स भी थे, जेन्युइन थे कुछ। ये बताइए, जो बच्चे पास हो गए वो कैसे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे? जो बच्चे पास हो गए वो कैसे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे? वो तो अपनी आगे के फ्यूचर देखेंगे, किस तरह के आंदोलन में शामिल होंगे। इसमें आप देखें, सिर्फ नीट के छात्र नहीं है, इसमें मैंने देखा कि ऐसे ऐसे एजेड लोग भी थे जिनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो क्या वो सर प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो सकते? शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप उग्र ना होइए, आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए। आपको उग्र होने का अधिकार किसने दिया है? आपको पुलिस वालों को मारने का अधिकार किसने दिया है? पुलिस वाले की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन? उसका परिवार से कौन भरपाई करेगा परिवार की उसके? तो इनको सोचना चाहिए। और छात्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना ये प्रोटेस्ट वापस लें और देश की छवि सुधारने में अपना साथ दें। ये विपक्षी पार्टियाँ अपनी रोटी सेक रही हैं, ये आपके कभी नहीं हो सकती अपने। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि ये सपा और कांग्रेस खाली अराजकता फैला रही है, छात्रों पे बंदूक रख के वो खाली देश का माहौल खराब कर रही है। तो आपको लगता है कि ऐसा है? 110% ऐसा है। सिर्फ और सिर्फ देश की छवि खराब करना, देश का माहौल खराब करना। देश में पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब इनको नया मुद्दा मिल गया कि छात्रों में सभी धर्मों के लोग हैं, तो वो छात्रों को आंदोलित कर रहे हैं, छात्रों को उग्र कर रहे हैं ताकि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। उनकी ये सोच है कि जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान की एक मजबूत सरकार है जिसका पूर्ण बहुमत है, और यहाँ की फोर्स है, वो फोर्स पूरी तरह से एक तरह से आप समझ लीजिए कि ईमानदार फोर्स है, जो किसी के बहकावे में बरगाने में नहीं आती और बहुत ही सोच समझ के फैसला लेती है। छात्रों पर ऐसे हम किसी ने मारपीट नहीं करी है। जब छात्रों ने पहल करी है, तो छात्रों ने अगर हमला करके पहल करी है तो पुलिस का मुंहतोड़ जवाब देगी, और दिया भी है। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि सरकार इतने टाइम बाद कुछ तो बोली, कुछ तो ट्वीट करके बोली कि अब हम कार्रवाई करेंगे, अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये कार्रवाई होगी? और छात्रों के भविष्य के लिए क्या ऐसा वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि आगे अब पेपर लीक्स नहीं होंगे?